असत्संग का त्याग इतना आसान तो नहीं है। तो असत्संग का त्याग करने के लिए बेसिकली क्या है कि हमें सत्संग का त्याग करना होगा। अब बात आती है कि वास्तव में सत्संग का मतलब क्या है, क्योंकि ज्यादा समय तो हम ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं जो भक्त नहीं है। तो फिर ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि वास्तव में जिस चीजों पे हम मेडिटेट कर रहे हैं, सुनते तो हम बहुत सारे लोगों से हैं, बट हमारे मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, किन चीजों पे हम ज्यादा मेडिटेट कर रहे हैं और किनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में वो सत्संग है ना। तो अगर कोई व्यक्ति हो सकता है कि मतलब भक्तों के साथ भी रहे, बट अगर डिवोटीज के साथ रहते हुए भी अगर उसके ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन उनके उनके द्वारा बताई गई बातें नहीं है, तो वो संग करके भी संग नहीं कर रहा है। और कोई हो सकता है कि भक्तों का संग नहीं भी कर रहा हो, लेकिन उसका अगर ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन डिवोटीज हैं, तो फिर उसका ग्रेजुअली प्रगति होगी। ऐसे मैंने अपने अभी तक के भक्ति के जीवन में लगभग इतना मतलब लगभग 13-14 सालों में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व किया है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। जैसे कई सारे ऐसे लोग थे कि शुरुआत में उनको भक्ति वो कर नहीं पाते थे कि मतलब जैसे मैं यूथ में आया था तो कई सारे ऐसे लोग थे कि पेरेंट्स का काफी ऑब्जेक्शन था भक्ति करने का, इस तरीके से कई सारे ऐसी परिस्थितियां थी। तो उनके साथ मैंने देखा है कि बट वो लगे रहे, है ना, लगे रहे कि नहीं मुझे करना है, प्रयास करना है। तो ग्रेजुअली मैंने देखा है कि वो सभी लोग आज के टाइम पे बहुत अच्छे भक्त हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं था, बहुत आसानी से वो भक्तों का संग कर सकते थे, बट मतलब करते भी थे, है ना। बट भक्ति के लिए उतना अप्रिसिएशन नहीं था, जो उनको चीजें मिल रही उसके प्रति अप्रिसिएशन नहीं था, तो वो धीरे धीरे सब निकल गए। बट वो लोग जो भक्तों का संग नहीं कर पा रहे थे और उसके लिए उनके हृदय में बहुत तीव्र इच्छा थी कि मुझे भक्तों का संग करना है, और जो भी थोड़ा बहुत अभी जब मैं उस समय जब मैं मतलब जब मैं भक्ति में आया, तो उसमें कोई रूम वगैरह नहीं था, ना तो स्मार्टफोन्स हुआ करते थे, नॉर्मल फोन था। तो उससे मतलब उससे आप बहुत कुछ, उसमें मेमोरी कार्ड वगैरह भी नहीं लगता था कई भक्तों के पास। उस समय कई जो डिवोटीज थे उनके फोन में मेमोरी कार्ड भी नहीं था, मेमोरी कार्ड भी आ गया था बट काफी महंगा होता था, तो सभी लोग तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो कई सारे लोग ऐसे ही थे। तो वो बेचारे मतलब वही प्रभुपाद जी की बुक्स वगैरह ही थोड़ा बहुत पढ़ लिया और जो बताया गया उसी को वीक में एक दिन क्लास करते थे, 7 दिन रिवाइज करते थे। तो ऐसे सारे लोग आज के टाइम पे उनको बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है भक्तों का संग करने के लिए, है ना। तो खुद मैं भी उसमें से एक ही हूँ, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल ऑप्शन नहीं मिलता था। मैं भी एकदम 6 घंटे जो भक्तों का संग था उससे 6 घंटे दूर रहता था। तो जब कॉलेज के बाद जब तो लगभग 6 घंटे ट्रैवल करके जाता था। सैटरडे इवनिंग को मेरा ऑफिस कंप्लीट होता था जब मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में था। तो उस समय, उसके पहले तक तो मुझे भी ज्यादा वैल्यू नहीं थी भक्ति की, बट उस समय होने लगा कि इम्पोर्टेंट है। तो लगभग सैटरडे को ज्यादा मतलब सैटरडे को ऑफिस वगैरह कंप्लीट होता था 6 बजे, तो मैं निकलता था 5-6 बजे, तो ऐसा जाके रात को 10 से 11 बजे पहुंचता था भुवनेश्वर, जहाँ पे डिवोटीज रहते थे। और फिर बस संडे को मंगल आरती अटेंड करके दिन भर अटेंड करता था प्रोग्राम। फिर मंडे सुबह सुबह निकल जाता था 5-6, 5:30 में। तो फिर वो 10 बजे तक ऑफिस पहुंचता था। तो और वो ट्रैवल भी मतलब ऐसा गाँव का काफी नक्सलाइट एरिया वगैरह था, तो एकदम मतलब बहुत ऐसा नॉर्मल मेट्रो वाली ट्रैवल तो नहीं था। तो बहुत डिफिकल्टीज तो रहती थी उस समय ट्रैवलिंग वगैरह में भी ना, मतलब अ, एकदम लोकल बस में मतलब वही है कि 10 की सीट पे 100 लोगों को बिठा के चल रहे हैं, उस तरह की हालत रहती थी। तो बट वास्तव में वो तपस्या मुझे बहुत प्यूरिफाई करी। मैं अभी वो फील कर पाता हूँ कि वो जो तपस्या करी थी मैंने, और एसोसिएशन नहीं मिल पाता, मुझे बड़ा अफसोस होता था कि काश मैं भी भक्तों के साथ रहता, कितना अच्छा होता। तो तो वो चीजें मुझे बहुत प्यूरिफाई करी, क्योंकि 6 दिन में सोचता डिवोटीज के विषय में ही था कि अरे भक्त लोग ऐसा मंगल आरती करेंगे, इससे मुझे बहुत हेल्प करा वो। और ऐसे कई डिवोटीज को मैंने देखा है। तो यही है कि हम फिजिकली संग कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मनन किस वस्तु पे हो रहा है, मनन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो उसके बाद निधि ध्यासन। तो ठीक है, तो ये हम लोग ने फिर फाइनली हमने सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम लोग अभी श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स का अध्ययन करेंगे, क्योंकि उनसे बड़ा सत्संग कौन दे सकता है ना। नॉर्मली अगर एक व्यक्ति करोड़पति है ना, तो एक व्यक्ति करोड़पति है और मान लीजिए कि वो कुछ लोगों को लखपति बना दे, तो चलेगा, एक लेवल ऑफ अमीर होगा वो। बट वो मान लीजिए वो इतना बड़ा करोड़पति है कि वो कई लोगों को करोड़पति बना दे, तो उसका नेक्स्ट लेवल ऑफ, उसके पास पैसा होगा तभी वैसा कर पाएगा। लेकिन कोई ऐसा करोड़पति है कि वो लाखों लोगों को ऐसा करोड़पति बनाए कि वो एक एक लोग कई लाखों लोगों को करोड़पति बना रहे हैं, तो आप सोचिए कि वो कितना वीर व्यक्ति होगा, है ना। तो वैसे हैं श्रील प्रभुपाद जी, कितने हजारों लाखों लोगों को उन्होंने ऐसा भक्त बनाया कि वो भक्त हजारों लाखों लोगों को भक्त बना दिए, और वो लोग भी हजारों लाखों लोगों को भक्त बना दिए, है ना। तो ये पोटेंसी है श्रील प्रभुपाद जी की, स्पिरिचुअल पोटेंसी, है ना। और वो सब आप सोचिए कि हम पुस्तकों के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी का डायरेक्ट एसोसिएशन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि
आई शैल नेवर डाई, आई विल ऑलवेज रिमेन इन माई बुक्स, है ना, एंड यू विल यूटिलाइज, ऐसा करके लास्ट में प्रवचन ये भी लाइन बोला है ना, कि आप पढ़ोगे तो वास्तव में आप मेरा संग प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो अगर हम वास्तव में चाहते हैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी श्रील प्रभुपाद जी का संग करने की, है ना। प्रभुपाद जी ने बोला इवन अगर प्रभुपाद जी का फिजिकल एसोसिएशन एक्चुअली क्या है ना, नॉर्मली मटेरियल वर्ल्ड में क्या है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ये सारी चीजें रहती हैं, बट आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में तो हमारे कितना कितना इंटेंस, कोई व्यक्ति आउट ऑफ साइट भी है बट हम कितना इंटेंस उनको प्रार्थना कर रहे हैं उससे हमारी, और कितना उनके विषय में सोच रहे हैं उससे हो सकता है ज्यादा प्रगति हो, है ना। तो दो चीज है, इवन जो गुरु या भगवान की दो दो सेवा होती है, एक होती है वापू सेवा और एक होती है वाणी सेवा। वापू मतलब फिजिकल, वापू का मतलब होता है फिजिकल एसोसिएशन, फिजिकली सेवा, और वाणी सेवा का मतलब होता है उनके वर्ड्स का एसोसिएशन, है ना। वाणी का मतलब होता है उनके वर्ड्स, उनके इंस्ट्रक्शंस का इंस्ट्रक्शंस का एसोसिएशन लेना, है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो अभी जब जैसे हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों वगैरह का अध्ययन करेंगे तो वास्तव में क्या है कि हम वाणी सेवा कर रहे हैं ना, या वाणी का एसोसिएशन ले रहे हैं, तो वो बताया जाता है कि वो वापू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, फिजिकल एसोसिएशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम